गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मी हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिर्फ आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पे का कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, रीज़न क्या है उसका, और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है और हम ये भी देख लेंगे कि क्या वो बात करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद लास्ट में मैं येस एंड नो सेशन भी रखूंगी, तो यहाँ से आपको जवाब मिलेगा जो भी आपका सवाल हो। तो कुछ ऐसी होने वाली है आज की ये रीडिंग। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो याद रहे जो भी मैं बातें आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपसे रेजोनेट कर जाए। जो करता है उसको ले लेना है, जो नहीं करता है उसको जाने देना है। ओके, सो यहाँ पर दो कार्ड्स हैं आपके सामने। पहला है द वर्ल्ड, दूसरा है द मैजिशियन। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। एंड गाइस, मेरे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, सारे टाइमलेस हैं, तो आप जब चाहें उन्हें देख सकते हैं, वो आपसे रेजोनेट करेंगे, वैलिड है। ओके, तो चलिए आप अपना टाइम ले लीजिए, कुछ देर इन पर मेडिटेट करें और उसके बाद एक कार्ड सिलेक्ट कर लें और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है द वर्ल्ड, ओके, जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर कर रहे हैं तो हो सकता है ऐसे कर रहे हो जिससे आप संतुष्ट ना रहते हो। ठीक है, आपने उनको लंबा सा मैसेज लिखकर भेजा और उन्होंने येस एंड नो में ही आपको जवाब दे दिया, या फिर पता चला 2 से 3 दिनों बाद आपको जवाब दिया, या फिर कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से आप संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, तो देखेंगे कि रीज़न क्या है। ऑलराइट, ये वाला कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वो काफ़ी दूर रहते हो आपसे, सोशल मीडिया पर मिले हों। काफ़ी सारे कार्मिक साइकिल्स चले हों आप दोनों के बीच में, जैसे आपका कनेक्शन, आप दोनों का मिलना, फिर आप दोनों का अलग होना, फिर वापस से मिलना, फिर अलग होना, तो ये चीज़ें होती रही हों आप दोनों के बीच में। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फीमेल फिगर है जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स रहे हों आप दोनों के बीच में, ये भी रीज़न हो सकता है। आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, शायद उनको रोज़ बहुत पसंद होगा, वाइट या फिर रेड या फिर पिंक हो सकता है। वाइट मुझे बहुत लग रहा है, हो सकता है वाइट रोजेज़ उनको पसंद हो। राशियों की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है वाटर साइन हो सकते हैं वो, या फिर आप। फायर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड शायद उनकी आंखें बहुत सुंदर होंगी और शायद उनको सिंगिंग का शौक हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनके फादर नहीं हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। अपनी मॉम के साथ रहते हों और हो सकता है मॉम काफ़ी स्ट्रिक्ट हो। ओके, इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता होगा, या फिर आपको, आप शायद इनको येलो या फिर ब्लैक या फिर ऑरेंज कलर में देखते हो बहुत ही ज़्यादा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये कलर पसंद हो। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। ये तो थोड़ा बहुत जो मुझे दिखा वो मैंने आपको बताया। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, होता है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, जाने दीजिएगा। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। हो सकता है आपका नाम बी से शुरू होता हो, एस से, या फिर आपके पार्टनर का जेड, वाई, एन, ओके, पी, इनिशियल्स हो सकते हैं।
10 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, ओके। तो लगाव तो आपसे बहुत है, प्यार तो आपसे बहुत है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लग रहा था कि वाटर साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियन एनर्जी है यहाँ पर, और कैंसर भी हो सकते हैं, इनकी राशि हो सकती है, पाइसिस भी हो सकती है, मीन राशि की, आई मीन कर्क राशि, वृश्चिक राशि, ये राशियाँ हो सकती हैं इनकी, या फिर आपकी 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फायर साइन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आई नीड वन मोर कार्ड, स्टार, ओके। ओके गाइज, तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है, बता देना चाहती हूँ मैं कि द सन है यहाँ पर। ओके, सो गाइज यहाँ पर प्रॉब्लम है शादी, कमिटमेंट, ओके। इस वजह से ये आपसे बात नहीं करते हैं। हो सकता है आपने इनको बोला हो शादी के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने नहीं बोला बट इनको फील हो गया, क्योंकि ये काफ़ी इंट्यूटिव है और ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। हाल फिलहाल में तो यही दिख रहा है, इसलिए ये आपसे बात नहीं करते हैं गाइस, ठीक है। इनको ये लगता है कि आप इनको पूछ दोगे, सवाल कर दोगे इसको लेकर, और ये आपको हाँ भी नहीं कह सकते और ये आपको ना भी नहीं कह सकते। ये आपको एक तरीके से मैं कहूँ तो क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनको अभी खुद भी नहीं पता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। हाल फिलहाल में जो मैं देख पा रही हूँ वो ये कि अभी, कम से कम अभी तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, शादी के लिए भी हाँ नहीं बोल सकते हैं। इनको थोड़ा तो ये लगता है कि ये बड़ा इम्पॉसिबल है। अब ये दूरी की वजह से भी हो सकता है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना ये चीज़ें इतनी मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल बनाकर इनको दिखा रहे हैं। इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो इनको कुछ इस तरीके से बताते हैं कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर कास्ट आप लोगों का अलग है, रिलीजन अलग है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से इनको बताया कि अगर भाई आपने शादी कर ली या इस कनेक्शन में रहे तो आपका तो नाम ही ख़राब हो जाएगा, आपकी फैमिली के बारे में लोग क्या सोचेंगे, आपकी इमेज पर असर पड़ेगा, कुछ इस तरीके की बातें, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि खुद भी ये काफ़ी लॉजिकल है, और शादी वगैरह की कोई बात आती है तो ये दिल का नहीं दिमाग का यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं। और प्रैक्टिकली अगर ये देखें तो इनको ये लगता है कि कनेक्शन ये जो है ये कैसे जुड़ पाएगा, कैसे आगे बढ़ सकता है, शादी कैसे हो सकती है, एक ड्रीम की तरह इन्हें लगता है। आपको ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ। अगर इन्होंने कभी आपसे बोला भी है ना कि आप भाई किसी और के साथ में चले जाओ और ठीक है मुझसे बात नहीं करो, तो इन्होंने ऊपर ऊपर ही कहा है, दिल से नहीं कहा है, क्योंकि ये सच में आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ में एक फैमिली देखते हैं, ओके। चाहते हैं इस कनेक्शन में विक्ट्री इनको मिले, लेकिन वही है कि एक रीज़न तो ये है कि इनको लगता है कि ये एक सपने के जैसा है, पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। कठिनाइयाँ कुछ भी हों, कठिनाइयाँ बहुत हैं, और भले ही आपको लगता हो कि कठिनाइयाँ नहीं है, बट इनको लगता है। मैंने कहा ना कि हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये कहें कि अरे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको लगती है। दूसरा ये कि ये थोड़ा खुद को गार्ड करके रखते हैं, ओके। इनको ये लगता है, इनको ओपन अप होने में दिक्कत है। हो सकता है इनके साथ में पहले जिनके साथ में भी इनके रिलेशनशिप रहे हैं, मुझे लगता है 1 से 2 लोगों के साथ में ये रहे होंगे कनेक्शन में, ठीक है। वहाँ से भाई इनको धोखा ही मिला है, और अगर इनकी शादी हो चुकी है, अगर ये मैरिड हैं, तो वो भी इनकी नहीं चली। तो एक तरीके से ना इन्होंने अपने आसपास एक दीवार बना ली है कि भाई मुझे किसी को अपनी लाइफ में लाना नहीं है,
तब तक जब तक कि मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाऊं, या फिर जब तक मुझे उसके बारे में सब कुछ पता नहीं चल जाए। आपके केस में मुझे ये लगता है प्यार इनको बहुत है आपसे, लेकिन थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हैं इनके पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर। तो अगर आप दोनों दूर रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है सोशल मीडिया से मिले हों, अगर सोशल मीडिया से नहीं मिले हैं तो वैसे भी दूरी मुझे दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत। अगर इतनी भी दूरी नहीं है तब भी इनको पूरी तरीके से आपके बारे में सब कुछ नहीं पता है। तो जब तक इनको अच्छे से सब कुछ आपके बारे में पता नहीं चल जाता है, क्लैरिटी इनको नहीं मिल जाती, ये इसी तरीके से बिहेव करने वाले हैं गाइस। ये इनके साथ में है, ओके। और ये जो इनका ऐसा जो नेचर है ना, इनका जो स्वभाव ऐसा है जो ये आपके साथ में ऐसे करते हैं, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये सभी के साथ करते हैं। इनके अंदर डर है कि कोई इनको हर्ट ना कर दे, इनको दुखी ना कर दे, इनका दिल ना तोड़ दे। उस वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं आपके साथ में भी। अगर मैं कहूँ कि कब तक ये थोड़े से नॉर्मल हो पाएंगे, कब ये वापस से आपसे बात करेंगे जिस तरीके से करते होंगे पहले, तो मैं यही कहूँगी कि इनको टाइम लगने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ओपन अप नहीं होंगे, बट थोड़ा इनको टाइम लगेगा। ये ऐसे हैं कि अगर आप इनके क्लोज जाते हो तो ये आपको अपने क्लोज नहीं आने देंगे जल्दी, ठीक है। लेकिन इनको इनके दिल की बातें बाहर निकाल पाना, ठीक है, इनको इतनी हिम्मत दे पाना जिससे कि ये खुलकर अपने दिल की बात कहें, वो तभी पॉसिबल है जब इनके पास आप रहें। मतलब कि जितना आप इनके क्लोज जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा ये धीरे 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 करके ओपन अप होंगे, लेकिन ये क्लोज ही नहीं आने देते, ठीक है। ये इनके साथ में है, बट आपका काम भी तभी बनेगा जब आप इनके क्लोज आओगे। अब किस तरीके से करोगे वो आप समझो, लेकिन यही तरीका है इनके इनसे बात करने का या इनके साथ में रहने का, इनसे शादी करने का। जब इनको ये फील होगा कि हाँ आपके साथ ये सेफ हैं और कोई खतरा इनको नहीं है, हाँ, तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इनका नेचर ही ऐसा है। तो थोड़ा सा मुश्किल है इस कनेक्शन में आगे बढ़ पाना, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। सो यही है, इसीलिए ये आपसे बात नहीं करते हैं गाइस, ठीक है। और मैं फिर से कह दूं कि ज़रूरी नहीं है कि आपने दिल की बात इनसे कही हो, लेकिन इनको तो फील हो गया कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कुछ गहरी हो रही हैं, और इनके साथ में अपने इश्यूज़ हैं, ठीक है। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं इन्वॉल्व, तो काफ़ी कुछ है जिसकी वजह से आपको आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, और आप कॉल करते हैं तो शायद ज़्यादा देर बात नहीं करते। ये सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि भाई फैमिली है यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ कप्स सबसे पहले है। तो हाँ जी, ये डरते हैं अपने घर वालों से, बट इनको ये लगता है कि पहली जो जिम्मेदारी है वो इनका घर ही है। तो ये एक तरीके से सोचते हैं कि ये जस्टिस कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स ने इनको पाला बड़ा किया, सब कुछ किया, तो पहली जिम्मेदारी उनकी तरफ है, पहले जितने भी कर्तव्य हैं उनकी तरफ है, बाद में आपको देखा जाएगा। तो ये रीज़न है, ठीक है, जिसकी वजह से आपसे बात नहीं करते हैं। ओके, देख लेते हैं और भी कार्ड्स। गॉडेस ऑफ द मून, तो जैसे कि मैंने कहा ही कि काफ़ी इंट्यूटिव है ये, और हाँ यहाँ पर कार्ड भी आ गया है, बहुत इंट्यूटिव हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है, और कहीं ना कहीं अभी अपनी इंट्यूशन की ही सुन रहे हैं। तो अगर ये बात नहीं कर रहे हैं तो इनको ये लग रहा है कि हाँ अभी सही है ना बात करना ही, चुप रहना ही, ठीक है, इनको ये लग रहा है। डोर टू स्पिरिट, ओके, तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ये खुद को इनको साइंस मिल रहे हैं एंजल्स की तरफ से। जैसे आपको नंबर्स दिखते हैं ना, 222, 111,
777, 333 वैसे ही नंबर्स इनको भी दिखाई देते हैं। ओके, इनको जो नंबर्स दिख रहे होंगे वो ज़्यादातर ऐसे होंगे 323, 353, 252। ओके, इस तरीके के नंबर्स होंगे। सो जब इनको ये नंबर्स दिखाई देते हैं तो ये उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर इनका कोई मतलब है। ओके, वही मैंने कहा ना कि कोई भी अगर फैसला लेना है तो उसमें ये टाइम लगाते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत कर लिया। ये लॉजिक ढूंढते हैं, ये प्रैक्टिकली उसके बारे में सोचते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। तो वही कर रहे हैं, जो चीज़ें इनको दिखाई दे रही हैं, जो एंजल्स इनको दिखा रहे हैं, जो यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स इनको दिखा रही है, तो इसको ये समझ रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि शायद ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इन सारी चीज़ों में बिलीव भी करते हो, तो ये टाइम ले रहे हैं अपना। ओके, द टेम्पल पाथ, यस, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। इनका लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है। ओके, या फिर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है ना, बहुत कुछ झेला है गाइस इन्होंने अपनी लाइफ में, और इतनी जल्दी वापस से किसी के साथ में कनेक्शन में आना, किसी नए बंदे को अपनी लाइफ में लाना या फिर कोई नया रिश्ता जोड़ना इनके लिए मुश्किल है ये थोड़ा सा। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अभी भी इनके साथ ऐसा है कि कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, अभी भी कुछ कर्मा है जो क्लींस होने बाकी हैं और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। ये भी एक रीज़न है, जैसे मैं कहती हूँ डिवाइन टाइमिंग। ठीक है ना, तो डिवाइन टाइमिंग नहीं है अभी आपकी, और अगर इस दौरान कुछ हो भी जाता है, जैसे इनके साथ में बात हो जाती है, जो आप चाह रहे हो वो हो जाता है, तो वो थोड़े समय के लिए ही रहेगा। तो बेहतर है कि थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। ठीक है, थोड़ा वेट करो और इनको आने दो अपनी तरफ से। आपसे ये नहीं कह रही कि बात करना बंद कर दो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखो, आशाएं मत रखो। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक क्या है, मैन होल्डिंग अ हर्ट। ये बहुत इमोशनल है, और जब ये आपके क्लोज आएंगे ना, तो ये इतना क्लोज आएंगे कि फिर ये आपसे दूर जाना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, इनका नेचर ही ऐसा है, बहुत इमोशनल है वरना बहुत प्रैक्टिकल है। सो थोड़ा वक्त लगेगा, बट चीज़ें हो जाएंगी। अब देखते हैं कि ये बात करेंगे अपनी तरफ से या फिर नहीं करेंगे। सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा ठीक, तो कितने समय में होगा, कितना वक्त लगेगा, ठीक है, ये भी देखेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये पहले भी आया था कार्ड, देखा था आपने, द मून। देखिए काफ़ी डर है, इनसिक्योरिटीज़ है। इनको ये लगता है कि इस कनेक्शन पर काम करना कहीं ऐसा ना हो कि ये मेहनत भी करें और फिर इनको हार मिले। मतलब इनको हारने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, जीतने के कम। ओके, डर कहीं ना कहीं हावी है, और इनके जो अनुभव रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर उसकी वजह से हो सकता है, या फिर मैंने कहा ना कि बाहर के काफ़ी लोग हैं इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ये स्टेप्स नहीं ले पाते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो हाँ, ये बात तो करेंगे आपसे, लेकिन वही मैंने कहा ना कि पेंटिकल है यहाँ पर, तो टाइम लग सकता है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। जब ये अपने डर से, आपने देखा होगा कि जब फुल मून या न्यू मून होता है तभी इनके बिहेवियर में चेंजेस ज़्यादा आते हैं, या फिर आप दोनों की बहस हो जाती है, फाइट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनको मूड स्विंग्स होते हैं। इनके अंदर खुद डर आएगा ना तो ये आपसे फाइट करेंगे, ऐसा है इनके साथ में। ठीक है, टाइम देख लेते हैं कितना टाइम होता है कि कब तक आएंगे ये आपके पास। हैंग्ड मैन, सो इसे देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये आ सकते हैं आपके पास या तो विद इन 3 मंथ्स, ओके, या फिर ये आपके पास आएंगे अक्टूबर में, या फिर कुछ लोगों के लिए सॉरी टू से, लेकिन नेक्स्ट ईयर फरवरी में। ठीक है, ये टाइमिंग है आपके लिए, आप नोट कर लो। विद इन 3 मंथ्स आ सकते हैं, या फिर अक्टूबर में, या फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे फरवरी में। ठीक है ना, ये है यहाँ पर इनकी टाइमिंग। अब आएंगे या बात करेंगे, मतलब कि सब कुछ नॉर्मल होगा। एक तरीके से ये ले लो, नॉर्मल होने में इतना टाइम लग सकता है,
क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए अलग अलग टाइमिंग मैंने बताई है, जो जैसे कि कार्ड्स में आ रहा है। अब यहाँ पर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपको जवाब मिल जाएगा इससे। ठीक है, सोच लीजिएगा जो भी सवाल है आपका। ओके ओके आस्क अ फ्रेंड यहाँ पर आ रहा है, तो हो सकता है आपका कोई सोल ग्रुप का हो, फ्रेंड हो आपका, अच्छा फ्रेंड, जिससे आप चाहें तो जो भी आपने सवाल पूछा है उनसे पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं, वो देंगे आपको जवाब। बट मैं फिर से ट्राई करूँगी, लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं। हो, जल्दी 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 एंजल्स, जल्दी जल्दी बताइए। ओ ओ ओ यस, तो यहाँ पर आया है आपके लिए यस। ओके, आप चाहें तो अपने फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि पहले वही आया था और दोबारा में यहाँ पर आया है यस। ओके, जो भी आपका सवाल है उसका जवाब है यहाँ पर यस, दिखा देती हूँ। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। एंड अरे नहीं, मुझे वो भी पढ़ने थे आपके लिए, मैसेजेस पढ़ने थे मुझे यूनिवर्स की तरफ से, तो चलिए वो देखते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से भी देखूंगी मैसेजेस। ओके, तो यहाँ से निकालती हूँ। ये निकाल लेती हूँ और ये निकाल लेती हूँ। चलिए देखते हैं। ट्रू लव, तो आपको मिलने वाला है ट्रू लव, यूनिवर्स कह रही है। और उसके बाद यहाँ पर है वेडिंग रिंग। ओके, तो एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है आपकी। ठीक है, ये मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ सॉन्ग्स भी होंगे, मैसेजेस भी होंगे। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। सो यहाँ है आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं गाइज। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये कह रहे हैं कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो। उसके बाद आ रहे हैं यहाँ पर आई वॉन्ट टू लिव विद यू, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। एंड यहाँ पर है अगर तुम साथ हो, ये सॉन्ग है, ये आपको देना चाहते हैं। आई एम इग्नोरिंग यू जस्ट टू प्रोटेक्ट यू, तो ये कह रहे हैं कि आपको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, यू आर सो ब्यूटिफुल, तो ये कह रहे हैं कि आप बहुत सुंदर हैं। और उसके बाद यहाँ पर आता है ऑल आई वॉन्ट इज़ यू, तो इनको सिर्फ आप ही चाहिए हो। एंड लिसन टू योर हार्ट, तो ये कह रहे हैं अपने दिल की आवाज़ को सुने आप। काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, ये सॉन्ग है आपके लिए इनकी तरफ से। एंड आई लव यू, फिर से आया है आई लव यू। सो भाई ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है द मैजिशियन का और जानना चाहते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं आखिर वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या रीज़न है, तो चलिए देखेंगे हम। ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ। आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी टैलेंटेड हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। राशि उनकी हो सकता है मिथुन हो या फिर वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। परफेक्शनिस्ट ओके, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, ये खुद भी परफेक्ट होने चाहिए और जहाँ पर रहते होंगे ना वहाँ पर भी इनकी आदत होगी कि जो चीज़ जहाँ से उठाई वहाँ पर रखी, कुछ भी इधर से उधर नहीं हो। इनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, ऐसा इनका नेचर होगा। बात करने में बहुत अच्छे होंगे, हैंडसम दिखते होंगे, टॉल होंगे, वीटिश हो सकते हैं या गोरे भी हो सकते हैं। 5'10" तक का हाइट हो सकता है या फिर उससे थोड़ा कम तो बहुत कम लोगों के लिए होगा, वैसे ज़्यादा ही हो सकता है 5'10" या फिर उससे भी ज़्यादा आई थिंक।
एम्बिशियस हैं और इन्हें मैनिफेस्टेशन का बड़े अच्छे से पता होगा, ठीक है। या तो इन्होंने सीखा होगा या बाय बर्थ ही इनको पता है। इनको पता है जो इनको चाहिए वो इनको मिलेगा और इनको मिलता भी है। लकी है ये। काफ़ी रिच भी हो सकते हैं, नहीं हैं तो बनने की कोशिश करते रहते होंगे, मतलब जॉब भी किया, बिजनेस भी किया, इस तरीके का नेचर होगा। फ्लर्टी हो सकते हैं। इनका नेचर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कभी इनसे शादी की बात करी हो तो हो सकता है इन्होंने बोला हो कि मैंने तो सिंगल ही रहना है, मैंने शादी ही नहीं करनी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि बात क्यों नहीं कर रहे हैं एस ऑफ कप से यहाँ पर। तो प्यार तो बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा आपको। एम्परर की एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है भाई। जिम्मेदारियां बहुत हैं इन पर और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों पर बहुत ध्यान देते हैं, बाकी और सारी चीज़ों की को देखते हुए उनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। घर वालों को बहुत प्यार करते हैं ये अपने, ठीक है। अपने घर वालों की ज़रूरतों को देखना, उनको पूरा करना है। इनका नेचर ऐसा है कि अगर इनकी मॉम ने इनको बोला कि बेटा ये सामान खरीदना है घर के लिए, तो बस फिर देखना है कि कैसे क्या करना है, ओके। उसी पर ध्यान लग गया कि हाँ माँ ने बोला है तो हमें करना है, ठीक है। घर वालों ने, जो भी घर वाले हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं, उनकी सारी विशेष पूरा करना इनको लगता है कि इनकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है इनका। सो काफ़ी अच्छे बेटे भाई हैं ये। द सन फायर साइन हो सकता है इनका या फिर आपका। और मैं बताऊं, ये अपनी दुनिया में खुश रहते हैं भाई। जो इनकी दुनिया है अपनी, इनकी दुनिया में जो भी हों, 2-4 फ्रेंड्स होंगे, जो भी इनकी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं उसी में खुशियां ढूंढते हैं और खुश रहते भी हैं ये। सामने से हो सकता है काफ़ी आपको ऐसे दिखते हो खड़ूस से, बट ये घर वालों को बहुत प्यार करते हैं अपने। और देख लेते हैं जस्टिस। यस, मेजर अरकाना आ रहे हैं आपके लिए, देख रहे हो आप। ये बहुत पावरफुल बंदा है भाई, बंदा बंदी जो भी है। जस्टिस, इनको जस्टिस करना पसंद है। ये अपने इमोशंस को साइड में रख देते हैं, बात अगर जस्टिस की आ जाए तो। और वही मैंने कहा ना कि अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखते हैं, बाद में बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर पहले भी मैंने कहा, अभी भी कह रही हूँ, जिम्मेदारियां बहुत हैं इन पर। अब इनका काम भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, जो भी है। और कहीं ना कहीं ये उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकल हैं बहुत ही ज़्यादा ये, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकल हैं मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इमोशनल तो मुझे ये दिख रहे हैं, बट बात अगर काम की आती है, ड्यूटी की आती है, तो फिर ये इमोशंस को साइड में रख देने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे ये। इनका घर में रुक पाना बड़ा मुश्किल होता होगा, जो भी इनका काम है, हर वक्त इधर से उधर, उधर से इधर आना जाना इनका लगा रहता होगा। इनकी लाइफ ना इनकी ना होकर औरों की है, ठीक है। ऐसा है इनके साथ। इनका कोई एक सपना है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं, और इसलिए 7 ऑफ सोर्ड्स इन्होंने अटका रखा है आपको। ये आपको बताते भी नहीं होंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप हमेशा ही ये सोचते रहते होंगे आखिर चल रहा है तो क्या है। काफ़ी मिस्टीरियस से लगते होंगे आपको कि क्या है क्या। कुछ भी पूछा तो इन्होंने डबल मीनिंग बातें कर दी, जिससे कि आपको समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ कहना चाह रहे हैं, ना कहना चाह रहे हैं, खुश हैं कि दुखी हैं, क्या है, कुछ ऐसा ये आपको कंफ्यूज कर देते होंगे। मैनिपुलेटिव हैं थोड़े से, ओके। और देख लेते हैं यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। यस, ये आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं। इनको क्लैरिटी चाहिए लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, ये ऐसा नेचर है इनका। ये टेन ऑफ कप्स, यस, ओके। इंटेंशन तो इनके यही है कि आपके साथ में रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट इनकी जिम्मेदारियां, इनकी फैमिली और जो भी सारी चीज़ें हैं, इनके अपने ड्रीम्स, वो सब कुछ ये छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इनके साथ में ये है। इनकी एज काफ़ी हो गई होगी आई थिंक। हम लोग यहाँ पर जो शादी का उम्र बोलते हैं कि इतना शादी का एज होता है, वो तो आई थिंक इन्होंने क्रॉस कर लिया होगा, या फिर आपने, जो भी है। लेकिन ये इतने ज़्यादा बंधे हुए हैं, मैंने कहा ना इनकी लाइफ इनकी है ही नहीं, औरों की है। तो अपनी जिम्मेदारियों को, जो भी ये काम कर रहे होंगे, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर अपना समय देते हैं, अपनी फैमिली को फिर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये खुश हैं।
और आपके साथ में ऐसा है कि ये चाहते तो हैं फैमिली बनाना, ठीक है, शादी करने का सोचते हैं, लेकिन बस सोचते ही हैं, इनको सोचकर अच्छा लगता है, लेकिन उस तरफ कुछ करना है या नहीं करना है वो इन्होंने नहीं सोचा है। ओके, ड्रीम्स देखते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, लेकिन उस तरफ करने का कुछ भी नहीं सोचते। ओके, और देख लेते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, सी बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बट ये कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहते। कुछ चीज़ें हैं इन्होंने छुपा रखी हैं गाइज आपसे। सो मैं आपसे कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन करें जिससे कि खुद ही चीज़ें सामने आए आपके। अपनी फैमिली से जुड़ी हुई कुछ बातें इन्होंने छिपा रखी हैं, और भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और इसीलिए ये आपसे बात नहीं करते। इनको लगता है अगर आप से ये बात करेंगे और आप इनसे सवाल करोगे तो पता नहीं ये क्या जवाब देंगे आपको। ऑलराइट, क्या क्या है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए कि आखिर क्या है इनका। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ कप्स, सी ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, ये अपने ही काम में इतना बंधे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये मैरिड हो और इन्होंने आपको नहीं बताया हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जाकर उनसे बहस करें, आप पता लगा लें कहीं से अगर ऐसा है तो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता हो कि ये मैरिड हैं और शायद डिवोर्स हो चुका हो या हो रहा हो। सो इनकी जो एक्स हैं उनकी तरफ से इश्यूज हो सकते हैं प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि अभी आपको बताना नहीं चाहते। जब खुद ही नहीं क्लियर है कुछ तो आपको क्या बताएंगे, और इसीलिए आपसे बात नहीं करते। और वैसे भी इतनी जिम्मेदारियां हैं कि इनको समझ नहीं आता ये आपको कहाँ फिट करें। देखिए यहाँ पर 3 कप्स रखे हुए हैं और एंजल एक कप इनको और दे रही है, यानी कि आप हो एक तरीके से, आप इनको दे रहे हो। बट इनको देखो कैसे ये बैठे हुए हैं कि इतनी जो जिम्मेदारियां हैं वही नहीं संभाली जा रही हैं, आपको कहाँ पर फिट किया जाए, ठीक है ना। लेकिन ये आपको जाने भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि आप जो हो एक तरीके से एक दुआ हो, ठीक है। आपके होने से ये थोड़ा सा खुश रहते हैं। वैसे तो अपनी फैमिली के साथ भी खुश हैं, लेकिन आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन सा इनको महसूस होता है। सी अगर मैं यहाँ पर कहूँ, बड़ा अजीब सा लगेगा सुनकर, बट ये आपको हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं, ओके। और उस तरीके से आपको इमेजिन करते रहते हैं अपने साथ, अपने पास। अब आगे इन फ्यूचर जब आप इनसे बात करोगे ना, तो ये आपको कहेंगे कि हाँ मैं आपको फील करता था हर वक्त, ठीक है। मैं सच बोल रही हूँ, आप बात करके देख लेना इनसे मैं यूं ही नहीं कह रही, ठीक है ना। लेकिन ये आपको अपनी लाइफ में ला भी नहीं सकते। तो वही चीज़ है कि अगर ये आपको ना बोल देते हैं तो इनको वही लगेगा जैसे इनकी फैमिली से कोई बंदा इनकी लाइफ से चला गया, ठीक है। फैमिली का कोई मेंबर है जो इनकी लाइफ से चला गया, इनको छोड़कर चला गया, तो सोचो इनको कैसे फील होगा, बुरा लगेगा ना, हर्ट होगा ना। बस वही बात है, इसीलिए ये आपको क्लैरिटी नहीं देते। आपसे बात करेंगे, आप क्लैरिटी मांगोगे, चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो जाएंगी, और ये कुछ कर ही नहीं सकते। अभी कुछ सॉलिड आपको नहीं दे सकते अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, अपने फैमिली की वजह से। और अगर ये मैरिड हैं और डिवोर्स वगैरह इनका हो रहा है तो वहाँ से भी इनका अभी कुछ हुआ नहीं है क्लियर, तो अभी आपको क्या बोले। तो ये रीज़न है, काफ़ी सारे रीज़न है इनके पास। तो पाइल 1 में तो कुछ 1-2 रीज़न थे, यहाँ पर तो ढेरों हैं। इनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, इनकी फैमिली है, और अगर मैरिड हैं तो वो अलग से इशू है, ठीक है। अगर बच्चे बच्चे हैं तो वो अलग से इशू है। लेकिन ये उनके लिए बोल रही हूँ जिनको पता है कि ये मैरिड है, ठीक है ना। तो मेन रीज़न जो है वो यही है कि भाई ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते, और ये आपको ना भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये आपके बगैर रह नहीं सकते। ये रीज़न है यहाँ पर। सो एक तरीके से स्वार्थ झलकता है। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। देखेंगे हम कि क्या ये बात करेंगे और सब कुछ ठीक होगा या फिर नहीं होगा। होगा तो कब तक होगा ये तो हम देखेंगे ही अभी। मैन होल्डिंग अ हर्ट, डोर टू रोमांस, एंड द गार्डन एंड द गेट। सी लव है, रोमांस करना चाहते हैं, प्यार है ढेर सारा, बट द गार्डन एंड द गेट, एक तरीके से इनको दिख रहा है कि यहाँ पर सब कुछ है जो इनको चाहिए वो है, लेकिन ये बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। और वही मैंने आपसे कहा था। और ये देखिए यहाँ पर कार्ड क्या आया है,
मैंने कहा था ना चालाकियाँ करते हैं, और देख लो यहाँ पर ये इतनी चालाकियाँ कर रहे हैं भाई। ठीक है, ये है इनके साथ, इसीलिए आपसे बात नहीं करते। और अगर कुछ चीज़ें आपको पता नहीं है तो इनके बारे में पता करें। मुझे लगता है कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्लियरली यहाँ पर नहीं कह सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के कनेक्शन में क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो पता चले किसी का कुछ है किसी का नहीं है, आप सभी लोग जाकर कॉल करो और अपना रिश्ता ख़राब कर लो। ठीक है, तो ये मैं नहीं चाहती हूँ। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे लगा है कि ये कुछ चीज़ें छिपाते हैं। आप चाहें पता लगवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे ना तो यूनिवर्स खुद ये सच आपके सामने लेकर आ जाएगी। और ये लोग मुझे बताते हैं, मुझे मेल्स आते हैं कि भाई हमने ऐसे किया, हमें क्लैरिटी मिल गई, अभी तक हमें पता नहीं था, ये चीज़ हमें पता चली, रिसेंटली हमें पता चली, उन्होंने हमें नहीं बताया था। तो आप लोग प्लीज़ मैनिफेस्ट करो। ग्रैटिट्यूड जर्नल कर सकते हो, या फिर जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैंने शेयर करी हैं, वीडियो बनाया है, वो आप जाकर करो। ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ऑलराइट, लेकिन हाँ, मैंने बता दिया कि ये सब कुछ एक तरीके से प्लान्ड है। वो नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाओ, और वो अभी कुछ स्टेबल दे भी नहीं सकते। ठीक है, रीज़न यही है कि थोड़े से मुझे स्वार्थी दिख रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया, स्वार्थ है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि पास्ट एक्सपीरियंस कुछ बुरा रहा, डर है जैसे पाइल 1 में आया था, वैसा मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा। मुझे यहाँ पर पूरा दिख रहा है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत है। तो आप एक बारी मैनिफेस्टेशन करो और देख लो। ठीक है, ओके। तो गाइस, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये आपसे बात करेंगे, क्लियरली क्लैरिटी देंगे आपको, या फिर मैनिफेस्टेशन करने से ही कुछ होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। द डेविल, 10 of swords, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइस, सो मुझे लगता नहीं है कि ये अपनी तरफ से कोई क्लैरिटी आपको देने वाले हैं। आप प्लीज़ मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है, तभी कुछ सामने आएगा, क्योंकि इनको लग रहा है कि फाइट होगी आप दोनों के बीच में। ये फाइट नहीं करना चाहते। ठीक है, देख लेते हैं अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन करते हो तो कितना टाइम लगेगा सब कुछ नॉर्मल होने में आपके और इनके बीच में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो समर, मई, जून या जुलाई में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको क्लोजर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ, और कुछ लोगों के लिए तो 1 डे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। तो अब आप कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, और यहाँ पर येस एंड नो में आपको जवाब मिल जाएगा, सोच लीजिएगा। ओके, वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से सोच लीजिए, और फिर यहाँ पर देखिए कि क्या है। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। ओके, आपके लिए भी यस आया है, पाइल 1 में भी यस आया था। ओके गाइस, तो यहाँ पर है यस आपके लिए। ठीक है, जो भी आपका सवाल था उसका जवाब आपको मिला है यस में। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। ये मैं एक निकाल लूँगी, एक और निकाल लेती हूँ, ये निकाल रही हूँ, ये 2 मैंने निकाले हैं। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। कम्युनिकेशन, ओके, तो यहाँ पर ही दिख गया कम्युनिकेशन आने वाला है। एंड देन यहाँ पर है रीयूनियन। ओहो वेरी नाइस। आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। कुछ सॉन्ग्स भी हो सकते हैं यहाँ पर हों आपके लिए। ओके, यहाँ पर है तुम हो, रॉक स्टार का गाना है, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तेरी ओर, सिंग इज किंग, ये सॉन्ग सुनिएगा, कुछ मिल जाएगा आपको लिरिक्स में। आई मिस दोज डेज, तो पुराने दिन इनको याद आते हैं आप दोनों के बीच के, अगर पहले बहुत अच्छे रहे हैं तो। आई लव यू एंड यू आर माइन, ये कह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं और आप इन्हीं के हो। अकेले हैं तो क्या गम है, ये सॉन्ग है आपके लिए। सॉन्ग्स काफ़ी सारे आ रहे हैं। काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, ये पाइल 1 में भी आया था। आई एम स्केर्ड, ये डरे हुए हैं, मैंने कहा था ना ये डरे हुए हैं कि फाइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद है यहाँ पर माई डेस्टिनी इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, इनको लग रहा है इनकी किस्मत जो है इनका साथ नहीं देती,
या नहीं दे रही, आई कैन नेवर फॉरगेट यू, ये कभी आपको भूल नहीं सकते। तो ये थे मैसेजेस आपके लिए गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।